नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को पीड़िता ने दिया अवैध कब्जे को लेकर शिकायत पत्र। सुनीता सिंह पत्नी राजेंद्र सिंह बिहार निवासी मवेशी अस्पताल के पास अलीगंज जिला एटा की है। प्रार्थी की एक किता आराजी भूमिधरी गाटा संख्या 1210/0.121 है। 1218/0.024 है में से 1/3 भाग यानी रकबा 0.045 है। मौजा चाचा परगना अलीपुर पट्टी तहसील भगवान जिला मैनपुरी में स्थित है, जिसका बैनामा मैं 8 साल पहले कराया। उसमें मेरे द्वारा पलपामा पत्तियां लगाकर मेरा निस्तारणवा कब्जा है। इसके बावजूद भी दिनांक 30/10/2024 को कुलदीप यादव निवासी नगला दीपा पोस्ट एरवा तहसील भौगांव जिला मैनपुरी, जो कि गुंडा किस्म के भूमाफिया पूर्व प्रधान हैं, तथा पप्पू राजपूत निवासी नेशनल डिग्री कॉलेज भौगांव जनपद मैनपुरी के हैं, जिन्होंने जबरदस्ती एवं गुंडागर्दी केवल पर मेरी जगह से मेरी पत्तियां व पलपाव जाता कर अतिक्रमण वाले बनाकर रातों रात लेंटर डाल दिया और मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। मैं पंजाब में रहती हूं। जब सूचना मिली तब आई तो मैं इनसे कहा तो यह गाली गलौज करने लगे तथा तरह तरह की धमकी दी, जिससे प्रार्थी परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। मैनपुरी से अनिल कुमार की रिपोर्ट। क्या बात हो गई है? जो बात हो हमारी जगह कब्जा कर ली है सर। जगह कहाँ थी आपकी? हमारी 6 जमीन थी। कितनी जमीन थी? 12 बीस थी। किसने कब्जा कर लिया है? कुलदीप यादव ने। कहाँ का है? दीपा का नगरा का। अच्छा, यानी कब्जा कैसे? बाउंड्री बना लिया, मकान बना लिया, कैसे? इनने बाउंड्री बना ली है जी। तुम्हारी जमीन का वो बेनामा रजिस्ट्री कुछ था? बेनामा रजिस्ट्री सारा कुछ है जी। मैंने 8 साल पहले जमीन ली है। मेरे छोटे छोटे बच्चे में गेड़ा गूड़ा लगाती थी, बड़ी मुश्किल से जमीन मिल पाई है। फिर तुमने कुछ कहा नहीं उससे? जमीन कब्जा क्यों कर लिया? हमने बोला सो हमें मारने की धमकी देता, गाली गुली बकता। थाने में गई थी? थाने में गए, चारों तरफ से जा के हट गए। हमारा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है जी। एसओ साहब से मिली थी वहाँ? एसओ साहब से भी मिले हैं जी, भोंगा में भी मिले हैं जी। एसओ साहब के पास। अच्छा, फिर क्या बताया? उनने बोला कि हमारा मैटर कोई नहीं, तुम डीएम के पास जाओ। हम डीएम के पास आए। हमने तो 3-4 बार आए जी इधर मैनपुरी में। क्या बोलते हैं आए जो डीएम साहब के पास आए सर। हमारा कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 10 दिन हो गए मैं इधर उधर भाजते हुए, हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सर। आज आप एसपी साहब से वहाँ मिलने गई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? आज एसपी साहब से गए, वो कह रहे हो जाएगा बस काम आपका, ये बोलते हैं जी बस। आप बताएं पूरी कहानी क्या है? सर, जमीन आपकी थी? जमीन हमारी थी। कब ली थी आपने? ये जमीन ली थी आज 8-9 साल हो गए। तो हमारा बैनामा है, पक्का है, सब कुछ हमारा बैनामा हमारे नाम है। और हम लोग खाने कमाने चले जाते हैं पंजाब, तो हमारे बच्चे वहीं पे खाते कमाते हैं, मेहनत करते हैं। कब्जा किसने कर लिया आपकी जमीन? कब्जा ये किया है कुलदीप यादव ने, दीपा नगला। उन्होंने मेरा कब्जा दीपा किया है। नगला रहने वाले हैं वो? दीपा नगले के रहने वाले हैं। फिर जब कब्जा कर लिया, जब मामले में आपने थाने में शिकायत की कोई? हमने थाने में गए तो हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा आपसे? वहाँ बस बोल दिया कि आप वहाँ चले जाओ डीएम के पास, किसी के पास। अरे यहाँ क्या बोलते हैं, डीएम? हाँ, मैनपुरी डीएम के पास। वहाँ पे हमें भेजा, तो जहाँ भी आए तो हमसे बोला कि आपको मिलेगा इंसाफ। एसपी ऑफिस आए हो तो क्या आश्वासन दिया आपको? आपको ये हमें तो कल आए थे सर, तो कल हमें यही बोला कि आपको इंसाफ मिलेगा, आप बस शांति रहो। क्या मामला हो गया, आप बताएं पूरी कहानी क्या है? मैं राजीव क्रांतिकारी, जिला संयोजक आजा समाज पार्टी से। मेरी भाभी जी है, इन्होंने ज़मीन खरीदा था 2008 में। अब इनकी ज़मीन थोड़ी महंगी हुई है, तो कुछ दबंग लोगों ने इनकी ज़मीन पे कब्जा करके रखा है। दबंग लोग कौन है वो? दबंग लोग हैं कुलदीप यादव। कहाँ के रहने वाले हैं ये? नगला दीपा का रहने वाला व्यक्ति है। और वो इन्होंने बहुत बार गई, उन्होंने हाथ भी जोड़ा और किसी ने सुनवाई नहीं किया। आज मैं राजीव क्रांतिकारी इसके साथ हूँ, और जिसका कोई नहीं है उसका राजीव क्रांतिकारी होता है। जब मामले में भोगांव थाने गए थे? भोगांव थाने में 6 लोग गए थे, हम नहीं गए। हम अभी लेके जाएंगे इनको। कप्तान साहब से हमने मुलाकात कराई इन लोगों की। क्या चाहते हैं अब आप? हम तो न्याय चाहते हैं, इन लोगों को न्याय मिले बस। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।